ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, आज चूँकि हमें बड़े अदब व एहतराम के साथ अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का खिराज और नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करना है। इसी मुनासिबत से मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद और फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर और मअरूफ आयत मुक़द्दसा आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। गुफ्तगू से पहले एक बात अर्ज करता चलूं
अल्लाह ताला की बारगाह में ये सारी मखलूक जो है, इस मखलूक में अफजल इंसान है, फजीलत वाला, अफजल। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र यूं फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत और अच्छी तकवीम में पैदा किया। और लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने औलाद आदम को इज़्ज़तें अता फरमाई। तो मखलूक में इंसान अफजल है और इंसानों में साहिब ईमान अफजल है। ये अल्लाह ताला की बारगाह में सारी मखलूक में पसंदीदा, प्यारा, फजीलत वाला, शान वाला साहिब ईमान है। और साहिब ईमान से भी ज़्यादा फजीलत वाले औलिया अल्लाह हैं। ईमान वालों में, सारे ईमान वालों से फजीलत में, शर्फ में, बुजुर्गी में अल्लाह के वली हैं। और वलियों के बाद मकाम और मर्तबा आला और ऊंचा है सहाबा का, क्योंकि सहाबा कराम के मर्तबे को कोई वली पहुंच ही नहीं सकता। इतना ऊंचा मकाम है सहाबा कराम का। एक शख्स, बिल्कुल जंग हो रही थी और उस मौके पे हुजूर की बारगाह में आया, लेकिन वो अभी मोमिन नहीं था। उसने हुजूर से आकर के ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर, इस्लाम पर अपनी जान निछावर करना चाहता हूं, तो मेरे सामने काम दो हैं, उन दो कामों में से पहले कौन सा काम करूं? शहीद हो जाऊं या पहले कलमा पढ़ूं? तो हुजूर ने फरमाया, बगैर कलमे के शहादत नहीं मिलती, पहले कलमा पढ़। तो उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद वो गया मैदान कारजार में, मैदान जंग में, और उसने सच्चाई से जिहाद किया, जंग की, परचम इस्लाम की बुलंदी के लिए अपनी जान निछावर कर दी, शहीद हो गया। ये सहाबी है, यानी कलमा पढ़ा, शहीद हुआ। अब जाहिर बात है, इसने न तो नमाजें पढ़ी, न रोजे रखे, न हज किया, न सदका, न खैरात, कुछ नहीं। बस सिर्फ ईमान की हालत में चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार किया, जिसको जियारत कहते हैं। यानी उसने ईमान के साथ हुजूर की जियारत की। अब इस जियारत के बाद उसको शहादत मिली। ये सहाबी है। अब इस सहाबी का मकाम इतना बुलंद है कि कोई गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये उम्मत के जितने भी वली हैं, और औलिया में सबसे ऊंचा मकाम है गौस का। जैसे गौसे आजम है, ये गौसों के भी गौस हैं। यानी गौस, गौसे आजम, कुतुब आलम, चाहे जितने बड़े दर्जा का वली हो, लेकिन वो इस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सहाबियत जो है ये इबादत से नहीं मिलती। सहाबियत मिलती है हुजूर की जियारत से, और हुजूर की जियारत का मुकाबला कोई इबादत कर ही नहीं सकता। ये है वो सहाबी जिसने चंद लम्हों के लिए हुजूर के चेहरे का दीदार किया और शहीद हो गया। अब इसके मकाम को कोई वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद नहीं पहुंच सकता। तो फिर सहाबे कराम भी सब एक दर्जे के नहीं हैं। इसको समझाने के लिए मैं अर्ज कर दूं, समझाने के लिए
यानी ये अदना दर्जे का सहाबी है जिसको बहुत कम मुख्तसर वक्त हुजूर की सोहबत में रहने को मिला। तो वो सहाबा जो हुजूर की ऐलान नबूवत से लेकर के और हुजूर के पर्दा फरमाने तक हुजूर के चेहरे की जियारत करते रहे, और सिर्फ जान ही नहीं बल्कि वतन, औलाद, माल सब हुजूर पे कुर्बान करते रहे, उन सहाबा का दर्जा कितना बुलंद होगा। इसलिए आप और हम इस चीज को जहन में रखें कि सहाबा सब शान वाले हैं, और कोई वली उनकी शान को, कोई गौस उनके मकाम को नहीं पहुंच सकता। लेकिन सहाबा में भी ये 1400 सहाबा जो थे जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ करके और हुजूर के हाथ पर अपने सरों के नजराने पेश करने के लिए बैयत की थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, बैयत रिदवान। और ये आगे इंशाअल्लाह सैयदना उस्मान गनी के जिक्र में ये बात आएगी। तो सारे सहाबा में ये 1400 सहाबा जो हैं ये अफजल हैं, और इनसे भी, इन 1400 सहाबा से भी वो जो असहाबे बद्र हैं 313, वो इन 14 से भी अफजल हैं। 14 से 100 से भी वो 313 जो असहाबे बद्र हैं वो इनसे भी अफजल हैं। और फिर 10 सहाबी हैं जिनका नाम ले ले करके हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती है, और इन 10 को कहा जाता है अशर मुबशरा, यानी वो 10 खुश नसीब सहाबी जिनको हुजूर ने जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी। तो ये 313 से ये 10 अफजल हैं। फिर इन 10 से 4 यार अफजल हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। अब आप अंदाजा फरमाएं, सहाबा तो सब शान वाले हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सहाबा वो हैं जिनको आला से आला मकाम मिले। तो उन 10 से ये 4 अफजल हैं, और इन 4 में इन 3 से सैयदना सिद्दीक अकबर अफजल है, जिनका जिक्र हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ते शब्द किया। तो चूंकि सारे सहाबा में 4 यार अफजल हैं, और 4 यार में सिद्दीक वफादार अफजल हैं, और फिर अब यहाँ से आगे मर्तबा और मकाम है अंबिया का, नबियों का। तो सहाबा से सिद्दीक अकबर अफजल हैं, और सिद्दीक अकबर से फिर सारे नबी अफजल हैं, और सारे नबियों से मेरे और आपके आका अफजल हैं। सबसे आला व औला हमारा नबी, और सबसे बाला व वाला हमारा नबी। तो ये 4 यार वो अजीम हस्तियां हैं कि मैंने जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी अभी खुतबा मसनूना के बाद, इस आयत मुक़द्दसा की 2 तरह से तफसीरें की जाती हैं। एक तफसीर तो इसकी ये है कि इस आयत मुक़द्दसा में सारे सहाबा का जिक्र है, मजमूई तौर पे जितने सहाबा हैं उन सब का जिक्र है। और एक तफसीर के एतबार से इस आयत में 4 यार का जिक्र है। और जिक्र किस तरह है कि उन सहाबा की शान परवरदिगार आलम ने बयान फरमाई। पहले तो सारे सहाबा की, और उसके बाद बतौर खास 4 यार की। कितनी अजीम हस्तियां हैं। आयत मुक़द्दसा की शुरुआत हो रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब शान बयान करनी है सहाबा की, और आयत की इब्तिदा और शुरुआत हो रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी बाद में जिक्र है किसका, सहाबा का, 4 यार का, लेकिन रब ने अपने कलाम की इब्तिदा शुरुआत जो फरमाई वो डायरेक्ट सहाबा के शान से नहीं फरमाई, बल्कि आयत की शुरुआत रब ने फरमाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
मैं अपने हिसाब से एक वजह बता दूं, ये जो बाद में शान बयान हो रही है, ये शान इन्हें मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर से। ये सदका मुस्तफ़ा का है। यानी अगर सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली तो सदका मुस्तफ़ा का है। फारूक आजम को अगर अदालत मिली तो ये सदका मुस्तफ़ा का है। सैयदना उस्मान गनी को सखावत मिली तो ये सदका मुस्तफ़ा का है। और मौला अली मुश्किल कुशा को अगर विलायत मिली तो ये सदका मुस्तफ़ा का है। यानी ये सब हुजूर ही की अता से और हुजूर के बनाने से ये सारे सहाबा बने हैं और इस शान वाले हुए हैं। इसी को बयान करते हुए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौन इनमें नेमत रसूलुल्लाह की। यानी जिसको जो मिला, वो मिला कहाँ से? तो कहते हैं वो मिला है दरे रसूल से, बारगाह मुस्तफ़ा से, उनसे मिला। और सिर्फ इस जग में नहीं बल्कि दोनों जहान में ये जो नेमतें बट रही हैं, ये सब उनके सदके में और उनकी अता से। तो चूंकि हुजूर ही के बनाने से, हुजूर ही की अता से साहबे कराम को ये अजमतें और ये मर्तबे मिले, इसलिए रब ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब सुनिए साहबा का जिक्र, रब ने किस अंदाज से जिक्र फरमाया। रब ने फरमाया वल्लज़ीन मअहू। अब उसकी एक तफसीर यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो खुश नसीब जो उसके सहाबी हैं। अगर इसका लफ्सी तर्जुमा करें तो लफ्सी तर्जुमा ये होगा वल्लज़ीन मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ हैं, यानी जो हुजूर के साथ हैं और जो साथ थे वही सहाबी हैं। तो रब ने फरमाया वो खुश नसीब जो हुजूर के और अल्लाह के रसूल के साथ हैं। और जब ये साथ मिला और जब ये सोहबत मिली तो फिर उन्हें इनाम क्या मिला, उसका जिक्र अब आगे आ रहा है। वल्लज़ीन मअहू, जो उनके साथ हैं, जो उनके सहाबी हैं, उनके औसाफ तो बेशुमार हैं, लेकिन उन सब में एक वस्फ जो है ये नुमाया है। हर जगह पे उनमें ये वस्फ आपको नजर आएगा। और वो वस्फ है क्या कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, यानी दीन के जो दुश्मन हैं उन पर ये सख्त हैं, दीन के दुश्मनों पर सख्त हैं। और ये सारे सहाबा का हाल था, सारे सहाबा का। जो अल्लाह के रसूल और दीन का जो दुश्मन है ये उस पर सख्त। अब जाहिर बात है दीन के दुश्मन से दोस्ती कौन करेगा? अल्लाह वाला जो दीन का दुश्मन होगा उससे दोस्ती करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी दीन का दुश्मन दीन वाले का भी दुश्मन है। तो सबसे पहले सहाबा की जो शान बयान की गई वो ये कि ये दीन के दुश्मनों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, ये उनका दूसरा वस्फ। आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहम दिल, बड़े मेहरबान, बड़े शफीक। रुहमाउ बैनहुम, यानी ये जो हुजूर के साथ हैं, जो हुजूर के सहाबा हैं, ये आपस में एक दूसरे पर बहुत ही मेहरबान। रहमाउ बैनहुम, ये उनका दूसरा वस्फ। तीसरा वस्फ जो है सहाबे कराम का इस आयत में ये बयान किया गया, तराहुम, ऐ देखने वाले तू देखेगा उन्हें, रुक्अन व सुज्जदा, इन या तो रुकू करते हुए दिखाई देंगे और या तुझे वो सजदा करते हुए दिखाई देंगे। और ये रुकू और सजदा ये दोनों रुकन और अरकान नमाज के। मतलब ये हुआ कि वो तुझे नमाज के शैदाई नजर आएंगे। सहाबा नमाज के आशिक दीवाने शैदाई नजर आएंगे और तू जब भी देखेगा
तो या तो इस हाल में देखेगा कि वो रुकू में है, और या इस हाल में देखेगा कि वो सजदे में है। अब वो सहाबा, ये जो कुछ औसाफ बयान हुए, इन औसाफ जिक्र करने के बाद रब इरशाद फरमाता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये दीन के दुश्मनों पे सख्त हैं तो क्यों, आपस में एक दूसरे से मेहरबान हैं तो क्यों, और तू उन्हें देखता है रुकू और सजदे में तो ये क्यों। तो आगे रब ने उसका जिक्र फरमाया कि इससे उनका मकसद सिर्फ एक है, यब्तगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, यानी इन सारे उमूर और इन सारे कामों से उनका और कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई दुनियावी फायदा नहीं। न शोहरत है, न माल है, न दौलत है, न इज्जत है, न दुनिया की कोई चीज है। ये सारे काम वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं, यब्तगून फदला, अल्लाह का फजल तलाश करते हुए और अल्लाह की रिजा को ढूंढते हुए। यानी मकसद सिर्फ ये है कि हमसे हमारे ये काम देख करके हमारा रब राजी हो जाए, और जब रब राजी हो जाए तो हम पे फजल की बरसात बरसा दे, हम पे फजल ही फजल कर दे। यानी वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के मुतलाशी हैं, दो ही चीजें चाहते हैं। उसमें पहली चीज है अल्लाह का फजल और दूसरी चीज है अल्लाह की रिजा। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, एक कामिल मोमिन का इस जग में, इस दुनिया में अगर कोई मतलूब और मकसूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही दो चीजें हैं, अल्लाह का फजल और अल्लाह की खुशी और रिजा। मोमिन इस जिंदगी में जिंदा रहता है, जिंदगी में दुनिया की कोई चीज अपना मकसद नहीं बनाता, मतलूब नहीं बनाता। उसका मतलूब सिर्फ रिजा इलाही और उसका मकसूद सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ताला मुझ पर अपना फजल फरमाए और अल्लाह मुझ पर और मुझसे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। फदलम मिनल्लाह व रिदवाना। और आगे भी आयत मुकद्दसा में उनके औसाफ हैं, आगे भी औसाफ हैं। आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे। ये आयत अभी पूरी नहीं हुई है। अब आगे अगर मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, ये ऐसी हस्तियां हैं कि उनको पहचानने के लिए निशानी सिर्फ एक है कि उनकी पेशानियों में सजदों का नूर नजर आता है। सीमाहुम, उनकी अलामत, उनकी निशानी यह है, फी वुजूहिहिम, उनके मुकद्दस चेहरों में। और वो चेहरों में है क्या? सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, यानी उनके सजदों का असर उनके चेहरों से नूर बन करके, रोशनी बन करके और जग वालों पर जाहिर कर देता है कि इन्हें ये शर्फ और ये नूर जो मिला है, दौलत से नहीं, सरवत से नहीं, इक़्तिदार से नहीं, इख्तियार से नहीं, माल से नहीं, बल्कि उन्हें ये जो शर्फ मिला है और ये जो बुजुर्गी मिली है वो रब की बारगाह में सिद्क दिल से जमीन पर पेशानी रख करके और सजदे करने से अल्लाह ताला ने उनके चेहरों में वो नूर रखा है कि उस नूर से जग पहचान लेता है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबी हैं और ये हुजूर के साथी हैं। और उनके चेहरों का नूर बता रहा है कि अल्लाह का इन पे फजल है और अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, ये वो हस्तियां हैं कि सिर्फ कुरान ही में नहीं बल्कि इनकी मिसालें, इनका जिक्र, इनकी शानें अल्लाह ताला ने इनके आने से पहले तौरात में भी जिक्र फरमाई, ज़बूर में भी जिक्र फरमाई, इंजील में भी। हम ये जो बार बार अर्ज करते हैं कि सहाबा की अजमतों को सलाम, सहाबा की मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। चार यार की मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत, ये वो अजीम मोहब्बत है जो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी काम आ रही है और कब्र में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह हश्र में भी काम आएगी। ये वो अजीम मोहब्बत है। और सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील,
यानी इनके तज़किरे, इनकी ये शाने और इनका ये बयान तौरेत में भी है और इंजील में भी है। अब ये तो वो तर्जुमा था जिसमें कि सारे सहाबा को इन औसाफ से मुत्तसिफ बनाया गया, और एक मखसूस तफसीर है इसकी जिसमें कि बिल्कुल ये साबित होता है कि इस आयत मुकद्दसा में ये पूरा का पूरा जिक्र 4 यार का है, और ये मुफस्सिरीन ने लिखा है। हम अपनी तरफ से कुछ भी अर्ज नहीं कर रहे हैं, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है। वो लिखते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फिर अब सुने, उन्होंने कहा वल्लज़ीना माहू, और वो जो उनके साथ, फरमाया इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। वल्लज़ीना माहू, ये आयत का टुकड़ा जो है ये अबू बकर सिद्दीक के लिए है, क्योंकि साथ तो सब थे, लेकिन जो साथ सिद्दीक अकबर का है वो किसी का नहीं है, इसलिए वल्लज़ीना माहू से मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद फारूक आज़म है। फारूक आज़म की जात है कि वो दीन के दुश्मनों पर बड़े सख्त थे या नहीं थे? फारूक आज़म दीन के दुश्मनों पे बड़े सख्त थे, इतने सख्त थे। इजाजत दें तो चूंकि आज हमें जिक्र ही फारूक आज़म और उस्मान गनी का करना है, तो फिर मौका मिला है तो यहीं से शुरू कर दें। कुरान मजीद में रब ने फरमाया कि अशिद्दा वलल कुफ़ार, दुश्मनों पे सब सख्त थे, दुश्मनों से कोई साजबाज नहीं साहब, कोई साजबाज नहीं। वो जो दीन का दुश्मन हो उसे वो अपना दुश्मन समझे, और जो दीन के दोस्त हैं वो चाहे जहां के हों, चाहे जिस कौम के हों, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई हैं। यही ईमान का तकाजा है। फारूक आज़म की जात में इतनी सख्ती थी, लेकिन थी किसके लिए? सहाबा के लिए नहीं, हुजूर के गुलामों के लिए नहीं, बल्कि जो दीन के दुश्मन होते थे, जो हुजूर के गुस्ताख होते थे, जो मेरे और आपके आका के गुस्ताख होते थे, जो अल्लाह की जात में गुस्ताखियां करते थे। फारूक आज़म आप और हम बारहा सुन चुके हैं कि जरा सी अगर किसी ने दरबार रिसालत में बेअदबी की तो फारूक आज़म ने फौरन तलवार खींच ली, लेकिन चलाई नहीं, इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो गर्दन उड़ा दूं। कितनी सख्ती थी, मैं इशारा कर रहा हूं, पूरा वाकया अर्ज नहीं करूंगा। मुझे मुकम्मल यकीन है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये वाकया कई बार न सुना हो। उम्र में सैकड़ों मर्तबा सुना है, हर साल सुनते हैं, साल के दौरान भी सुनते हैं। अल्लाह याद रखने की तौफीक दे, उससे सबक हासिल करने की तौफीक दे। वाकया ये है, एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ। बात याद आई, यहूदी और मुनाफिक। अब यहूदी कौन? दुश्मन, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम। यहूदी आज भी हैं, और इस्लाम के मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन ये यहूदी आज भी हैं, इस वक्त भी हैं, सबसे बड़े और रहेंगे। और ये मेरे आका का मुकद्दस फरमान है कि ये सबसे बड़े दुश्मन जो हैं ये हैं यहूदी। तो उधर यहूदी, मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं उसको जो जाहिर में कलमा पढ़े, हुजूर के पीछे नमाज पढ़े, जिहाद में भी जाए, सदका खैरात भी करे, मुकम्मल इस्लाम का पाबंद नजर आए, देख करके कोई भी ये न कहे कि ये कोई गैर है, अपना ही है, लेकिन चूंकि ये उसका हाल होता है सिर्फ जाहिर का, और मामला सिर्फ यहाँ जाहिर का नहीं है बल्कि यहाँ मामला बातिन का भी है। इकरारुम बिल लिसान है, तस्दीकुन बिल कल्ब है, ये ईमान है। सिर्फ जबान से इकरार करने से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। जबान से इकरार करे, दिल उसकी गवाही दे, दिल उसकी तस्दीक करे। मुनाफिक कहते हैं उसको कि जिसका जाहिर कुछ और हो, बातिन कुछ और हो। ये अलामत मुनाफिक की है।
मोमिन कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। ये उमूमन एक बात अर्ज कर रहा हूं, इस पर गौर करना चाहिए। एक तरह से ये मोमिन की पहचान है। मोमिन की पहचान ये है कि जो जाहिर वही अंदर, जो अंदर वही बाहर, अंदर बाहर एक, ये मोमिन है। जबान पे बड़ा मीठा, जाहिर में बड़ा हमदर्द, बहुत ही प्यार करने वाला, और अंदर में दुश्मनी रखे, नफरतें रखे, यही मुनाफिक है। जाहिर में कुछ और हो, बातिन में। हुजूर के जमाने में ये मुनाफिक थे जिन्होंने कुछ न कुछ दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए बज़ाहिर कलमा तो पढ़ा था, लेकिन दिल से हुजूर को नहीं मानते थे और इस्लाम के दुश्मन बन करके और सहाबा के साथ रह करके कोशिशें यही करते थे कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं और इस्लाम को मिटाने की साजिशें यही करते थे मुनाफिक। तो मुनाफिक था, मुनाफिक बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, झगड़ा हो गया। अब उस यहूदी ने कहा चलो किसी को फैसल बनाए, कोई हमारा फैसला कर दे। तो ये मुनाफिक जो था, इसने कहा तुम्हारा जो बड़ा मौलवी आलिम है काब बिन अशरफ, उसके पास चलते हैं, वो जो फैसला करे। मुनाफिक ने कहा मुझे मंजूर है। यहूदी ने कहा नहीं, उसके पास नहीं चलेंगे, क्योंकि यहूदी जानता था कि वो जो यहूदियों का बड़ा था वो रिश्वत लेता था, और रिश्वत ले करके फिर हक ना हक का कोई सवाल ही नहीं, जो ज्यादा पैसे दे फैसला उसी के हक में, फैसला उसी के हक में। तो ये अदालत कहाँ हुई? तो मुनाफिक ने कहा चलें, यानी तुम्हारे सरदार के पास। यहूदी ने कहा चलें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। अब आए हुजूर, यहूदी भी जानता था कि नबी फैसला हक फरमाएगा। क्यों? कि नबी आया ही जुल्म को मिटाने और अदल फैलाने के लिए है। नबी ये नहीं देखेंगे कि बज़ाहिर ये मेरा कलमा पढ़ता है तो मैं इसके हक में फैसला दूं, नहीं, बल्कि जो जिसका हक है नबी उसी के हक में फैसला देंगे। आए और आकर के सारा अपना जो माजरा था वो पेश किया हुजूर के दरबार में। आपने एक की बात सुनी, फिर दूसरे की बात सुनी, और हुजूर का फरमान है कि एक की बात सुन करके कोई फैसला न करे जब तक कि दोनों की बात न सुन लें। मौला अली मुश्किल कुशा को जब हुजूर यमन का काजी बना करके भेज रहे थे, आपने मौला अली मुश्किल कुशा से फरमाया कि तुम फैसले करने जा रहे हो, फैसले तुम्हारे दुरुस्त, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, लेकिन कभी भी एक तरफा फैसला न करें, बात दोनों की सुने और फिर रब से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे हक फैसला करने की तौफीक दे, और फिर फैसला करें और वो फैसला हक ही होगा। मेरे और आपके आका ने दोनों की बातें सुनी, सुन करके फैसला दे दिया किसके हक में? यहूदी के हक में। अब यहूदी के हक में फैसला हो गया। बाहर जब निकले तो मुनाफिक जो था, मुनाफिक, उसने कहा मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। यहूदी ने कहा हैरत की बात है, जिस नबी का तू कलमा पढ़ रहा है उस नबी के फैसले को तू नहीं मानता, तू कैसा मुसलमान है? उसने कहा अभी जरा वो मसरूफ थे और गौर नहीं किया और फैसला तेरे हक में दे दिया, मुझे मंजूर नहीं है। मुनाफिक का मुझे मंजूर नहीं है। तो यहूदी ने कहा फिर किसका फैसला मंजूर है? तो उसने कहा कि हजरत उमर बिन खत्ताब जो फैसला करें वो मुझे मंजूर है। अब दोनों पहुंचे हजरत उमर के पास। अब देखें, अशिद्दा वलल कुफार, हुजूर के गुस्ताख, दीन के दुश्मन, हुजूर के फैसले को न मानने वाले, उनकी सजा ये आज का फैसला नहीं, ये फैसला हजरत उमर बिन खत्ताब का है। उमर बिन खत्ताब का है। जो रब के महबूब की गुस्ताखी करे, हुक्म न मानना, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी? हुजूर के गुस्ताख की सजा हजरत उमर ने बता दी। और जब दोनों से आपने बात सुनी, यहूदी ने कहा हम, यानी जब हजरत उमर के पास पहुंचे तो हजरत उमर ने फरमाया कि मेरे आका नबियों के नबी सैयदुल मुरसलीन जलवा फरमा है और मैं फैसला करूं, मेरी क्या औकात और क्या ताकत कि हुजूर के होते हुए मैं कोई फैसला करूं? मैं फैसला नहीं करूंगा। तो यहूदी ने कहा हम हुजूर के पास तो गए थे, हुजूर ने फैसला कर दिया और मेरे हक में किया है। तो फारूक आजम ने फौरन नहीं बल्कि उस मुनाफिक से उसकी ताईद ली। फरमाया तू बता क्या वाकई गए थे? कहाँ गए थे?
हुजूर ने फैसला किया, हाँ किया। और किसके हक में? कहा यहूदी के हक में। और हुजूर ने फैसला फरमा दिया, फिर तुम आए हो? कहा फिर आए। तो हजरत उमर ने कुछ भी नहीं कहा। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि फारूक आजम की जात से मोहब्बत रखने वाला हर दीवाना जानता है, और उसे ये लफ्ज भी याद होंगे कि फारूक आजम ने फरमाया, रुको जरा मैं घर में से होके आता हूं और फैसला करता हूं। आप अंदर गए, तलवार को निकाला मियान से और निकाल करके, और जैसे ही बाहर आए उस मुनाफिक के सर को कलम कर दिया, सर को कलम कर दिया। ये जो आजकल नारा चल रहा है ना, सर तन से जुदा, यानी गुस्ताखे रसूल की सजा, गुस्ताखे रसूल की सजा, सर तन से जुदा। ये आज की बात नहीं है साहब, लोग नई बता रहे, नई नहीं है, ये फारूक आजम का फैसला है कि जो हुजूर की गुस्ताखी करे, इस्लामी हुकूमत हो, और वाकई अगर उसको सजा दी जाए तो उसकी सजा यही है कि वो गुस्ताख रसूल जिंदा रहने का हक नहीं रखता, वो जिंदगी गुजारने का हक नहीं रखता। नबी का बेअदब जो है उसकी सजा यही है कि वो जमीन पर बोझ है और दूसरों के लिए बर्बादी का जरिया बन रहा है, उसे खत्म कर दिया जाए ताकि ये दूसरे लोग और मखलूक जो हैं वो अजाब से बचें और अमन में रहें। आपने कत्ल कर दिया। अब जाहिर बात है, कत्ल किया तो उसके जो हामी थे उस जैसे थे, मुनाफिकीन जो थे, तहलका मच गया। अब तहरीक चली, तहरीक, और वो तहरीक ये चली कि हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया, हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया। अब चारों तरफ से जितने भी मुनाफिकीन थे सबकी जबान पे था, हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया है, अब उस कत्ल का हम बदला लेंगे। कत्ल का बदला या कत्ल है या फिर उसकी 100 ऊंट दियत देनी चाहिए, मुतालबे होने लगे। और ये सारे लोग अपनी ये शिकायत लेके, मुकदमा लेके और गए हुजूर की बारगाह में और जाके अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपके उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, मुझे उमर पे भरोसा है, वो मुसलमान कत्ल कर ही नहीं सकता। आपने फरमाया मुझे उमर पे भरोसा है, वो किसी मुसलमान को कत्ल कर ही नहीं सकता। अब आप अंदाजा फरमाएं, यहाँ ये बहसें हो रही है कि हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल किया, हुजूर ने फरमाया उमर मुसलमान कत्ल कर ही नहीं सकता। अभी ये मामला चल ही रहा था कि परवरदिगार आलम ने फैसला फरमाया, जिब्रील अमीन उतरे हैं और ये आयत लेके उतरे हैं, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। रब ने फरमाया महबूब आप फैसला फरमा दें, और फिर आपके फैसलों को जो न माने वो मोमिन हो ही नहीं सकता, और इसने माना नहीं इसलिए वो मोमिन नहीं। हजरत उमर ने मोमिन को नहीं बल्कि हुजूर के फैसले को न मानने वाले बेईमान को कत्ल किया है। ये बड़ी आयत है, इसके आगे पीछे ये, और ये उन आयतों में से है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना फारूक आजम की शान में नाजिल फरमाई है। और ये गोया के वो जो मुकदमा लेके आए थे कि ये मोमिन था, इसको हजरत उमर ने कत्ल किया। तो हुजूर तो जानते थे, हुजूर को इल्म था, लेकिन हुजूर भी चाहते थे कि हजरत उमर की इस शान को और इस अजमत उमर को अल्लाह ताला अपने कुरान में नाजिल फरमाए। अब रब ने इरशाद फरमाया कि इसने इनकार किया और कयामत तक के लिए, सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि कयामत तक लेके ये अल्लाह ताला का फैसला नाजिल हो चुका कि जो हुजूर के हुक्म को न माने, जो हुजूर को हाकिम न माने, फला व रब्बिका ला युमिनून, कसम के साथ रब ने फरमाया महबूब नहीं नहीं तेरे रब की कसम, ये फला नहीं तेरे रब की कसम, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो हुजूर को हाकिम आला न माने,
हाकिम आला। और हाकिम वही होता है जो मालिक होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब कि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो हुजूर को हाकिम न माने, भाई हाकिम जो होता है ना वो अपने पूरे मुल्क का मालिक और मुख्तार होता है। तो आप अंदाजा फरमाएं, जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर अली वली नबी किसी चीज के हाकिम मालिक मुख्तार नहीं है, ये कौन है? ये हैं कौन? अब चाहे लाख नमाजें पढ़े रोजे रखे, हुजूर को जब मालिक हाकिम नहीं मान रहे तो कुरान तो कह रहा है कि ये मोमिन हो ही नहीं सकते। अब अगर कोई इस तरह गुस्ताखियां करके अपने आप को मोमिन समझे तो समझता रहे, लेकिन कुरान में रब ने फरमाया ईमान है ही यही जो मोमिन हुजूर को हाकिम माने। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को हाकिम मानते हैं। हुजूर यहाँ के भी हाकिम हैं, वहाँ के भी हाकिम हैं, सारे जग के हाकिम हैं, सारी मखलूक के हाकिम हैं। हाकिम ऐसे हैं कि अगर सूरज को हुक्म दे मजाल नहीं है कि न माने, चांद को हुक्म दे मजाल नहीं कि चांद न माने, अगर वो जानवरों को हुक्म दे मजाल नहीं कि जानवर न मांगे, और अगर वो किसी पत्थर कंकर को हुक्म दे उसकी भी मजाल नहीं है कि वो न माने। कायनात का जर्रा जर्रा मान रहा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को हाकिम बना के भेजा। तो हजरत उमर के मिजाज में सख्ती थी, इसलिए कुरान मजीद में बाकी शानें तो बेशुमार थी, लेकिन हर सहाबी की एक शान ऐसी थी जिसमें वो सबसे अलग, इसलिए उसी शान को जिक्र किया जाता है, वरना शानें तो ये सब में थी। लेकिन मेरे आका जब देने पे आए हैं तो अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे फूल खिले हैं कि फूल तो सब हैं लेकिन रंग जुदा है, खुशबू भी जुदा है। वो ऐसा चमन बना दिया मुस्तफ़ा ने सहाबा की जमात को कि सहाबा सब फूल हैं लेकिन उनका रंग जुदा, उनका रूप जुदा, उनकी खुशबू जुदा। जिसमें जो चीज हुजूर ने ज्यादा पाई उसी में उसको कमाल अता फरमा दिया, और दिया भी ऐसा कि एक को दिया तो वो चीज दूसरे को नहीं दी। ये भी हुजूर की अता है, दिया तो एक को दे करके सबसे अलग कर दिया। अब कोई दूसरा ये नहीं कह सकता कि जो तेरे पास है वो मेरे, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अताएं हैं मेरे आका की, जिसको जैसे चाहा नवाज दिया, ये हुजूर की अताएं हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर के मिजाज में शिद्दत थी, शिद्दत थी। बच्चा बच्चा जानता था। एक रिवायत गालिबन आपके ज़हन में हो और नहीं हो तो फिर ज़रा ज़हन ताज़ा फरमा लें। आपने सुना होगा हुजूर किसी गज़वे में जा रहे थे, मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। गालिबन अंसार की कोई छोटी बच्ची थी, उसने मिन्नत मानी, उसने मिन्नत मानी कि मेरे महबूब जा रहे हैं, खैरियत से जिस दिन लौट करके आएंगे तो मैं दफ बजा के और फिर हुजूर की दरबार में क्या करूंगी, कसीदा पढ़ूंगी, दफ बजाऊंगी, नाचूंगी और खुशियां मनाऊंगी। अब हुजूर तशरीफ ले गए और जब लौट करके खैरियत से आए तो वो बच्ची भी आई। उसने आकर के कहा, या रसूलल्लाह, मैंने ये मिन्नत मानी थी कि आप खैरियत से आएंगे तो मैं दफ बजा के गाऊंगी, आप आ गए, इजाजत दें। मेरे आका ने फरमाया इजाजत है। एक बात यहां अर्ज करता चलूं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये इख्तियार दिया था कि जो चीज जिसके लिए चाहें हलाल कर दें और जिसके लिए चाहें हराम कर दें। ये हुजूर को रब ने इख्तियार दिया था। हालांकि चीजों को हलाल हराम ये रब की तरफ से है, लेकिन रब ने अपने महबूब को भी ये इख्तियार दिया था कि जो चीज जिसके लिए चाहें, वो दूसरों के लिए हलाल नहीं है, जिसके लिए चाहें हलाल कर दें। ये बड़ी शान है मेरे आका की, जबरदस्त शान है। और कुछ लोग इस शान के भी मुनकिर हैं, इस शान के भी मुनकिर हैं। तो फिर वो मुनकिर हैं तो अक्ल कहाँ मारी गई, हद हो गई साहब। हुजूर को रब ने इख्तियार दिया, चाहे तो हलाल किसी के लिए हराम कर दें और चाहे तो हराम किसी के लिए। ये हुजूर के इख्तियार में था, क्योंकि शरीयत हुजूर की है, दीन हुजूर का है। एक बात अर्ज कर दूं बीच में, जयनगर इधर उधर न बटे। ये जो हलाल वाली बात आई ना, हराम वाली, मर्द को सोना पहनना जायज है, हराम है ना?
भाई औरत के लिए हलाल है, मर्द के लिए हराम है। और जो यानी पहने तो उसके लिए बड़ी बड़ी वईदें आई है, जबरदस्त वईदें आई है। सोना पहनने वालों के लिए उसी को तपा के दागा जाएगा, और दाग इतना जबरदस्त होगा कि अल्लाह की पनाह, जिससे ये पहाड़ भी पिघल जाएं। ये सोना पहनते हैं शौक से, लेकिन ये हराम है और ये हराम काम कर रहे हैं। और कयामत में जो सजा होगी अल्लाह की पनाह, जबरदस्त सजा होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की ना, यानी मर्द को सोना पहनना क्या है, हराम है। एक सहाबी है, हुजूर ने उनके लिए फरमाया था कि मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तेरे हाथ में किसरा के कंगन, गालिबन सुराका बिन मालिक है। हुजूर ने फरमाया कि तेरे हाथ में किसरा के कंगन, और वो सोने के। वक्त गुजरता गया, बीच में ये साहबी जरा बीमार भी हुए, और इतने शदीद बीमार हुए कि लोग समझ रहे थे कि अब ये बचेंगे नहीं। लेकिन जब कोई इयादत के लिए आता, यकीन और ईमान देखें, वो कहते कि नहीं, मेरी यानी वफात नहीं होगी तब तक जब तक कि किसरा का कंगन न पहनूं। यकीन देखें, उसने कहा मेरे आका ने फरमाया कि मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी मैं वफात मेरी नहीं होगी जब तक कि वो कंगन मेरे हाथ में ना आए। अब ये यकीन था, और फिर ईरान फतह हुआ, किसरा का कंगन आया मस्जिद नबवी में, माल गनीमत का माल जब जमा हुआ तो वो कंगन भी उसी में था। और फिर लोगों ने देखा हजरत उमर वो कंगन तलाश कर रहे हैं। किसी ने कहा क्यों तलाश कर रहे हैं? कहा सुराका को पहनाऊंगा, सुराका को पहनाऊंगा। अब बताइए, सोन मर्द के लिए हराम है, लेकिन हुजूर ने किसी के लिए हलाल कर दिया, तो खुद उमर जैसा इतना सख्त आदमी भी वो तलाश करके और हजरत सुराका को पहना रहा है। ये मेरे आका का इख्तियार है। आपने उस बच्ची से कहा बजा, अब चूंकि वो बजाने लगी, दफ, ढोल नहीं दफ, और सब जानते हैं दफ एक अलग चीज है, कोई इससे ढोल नाजायज कर ले। और अगर ये था भी तो भी हुजूर की इजाजत से था। मैं बात कर रहा हूं फारूक आजम की, वो बच्ची बजा रही थी, सिद्दीक अकबर आए बजा रही थी, उस्मान गनी आए, मौला अली आए, और दूसरे बड़े बड़े सहाबा आए, मजमा है, हुजूर बैठे और वो दफ बजा रही है और कसीदे पढ़ रही है और खुशियां मना रही है। सहाबा आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर आए, उस्मान गनी आए, मौला अली आए, बड़े बड़े सहाबा आए, बजा रही थी। अचानक जो फारूक आजम आते नजर आए, बच्ची की नजर पड़ी कि फारूक आजम आ रहे हैं, फौरन उसने क्या किया, यानी दफ को नीचे रखा और खुद उस पर बैठ गई और कपड़ों से दफ को छुपा लिया। एक बात जहन में रखें कि ये दफ बजाना भी अगर जायज होता तो वो बच्ची डर के छुपाती क्यों? यानी किसी से भी उसे कोई खौफ नहीं हुआ, बल्कि हजरत उमर को देखते ही उस बच्ची को भी एहसास हुआ कि कुछ कोई कुछ न बोले, लेकिन हजरत उमर मुझे जरूर डांटेंगे। इसलिए बच्चा जानता था कि हजरत उमर के मिजाज में शिद्दत थी, और थी भी उसके लिए जो दीन के खिलाफ हो। और जब बच्ची ने दफ रखा, उस पे बैठी, तो कायनात के मालिक मेरे और आपके आका मुस्कुराए और फरमाया वाह मेरे उमर, तेरा मकाम। कि बच्ची भी जानती है कि उमर आ रहा है, इसलिए उसका ख्याल बच्ची ने भी रखा। फरमाया बच्ची क्यों न रखे, उमर वो है कि जिससे शैतान भी डरता है। ये तो बड़ी मशहूर हदीस है ना। हदीस पाक के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, और अगर हम दोनों हदीसों को पढ़ेंगे और उनके अल्फाज भी पढ़ेंगे तो जाहिर बात है बात बढ़ेगी। लेकिन मुराद और मकसद उसका ये है कि खुद हुजूर ने फरमाया कि इंसानों के और जिन्नात के शयातीन मेरे उमर से भागते हैं, ये अलग है। और एक रिवायत में ये है कि जिस गली से हजरत उमर आ रहे हों, अगर उस गली में सामने से शैतान आ रहा हो
तो शैतान गली बदल के दूसरी गली निकलता है। जिस गली से हजरत उमर आ रहे हो उस गली से शैतान आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और ये सारे मकामात जो थे ये हुजूर के सदके में मिले थे। फारूक आजम की शान तो इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि हम और आप बारहा सुन चुके हैं कि तादाद में इख्तलाफ जरूर है, हम उसको यूं बयान कर सकते हैं कि कई कुरान मजीद की आयतें, एक बात ज़हन में रखें, एक है किसी सहाबी के शान में आयत का उतरना, ये अलग है, और एक ये है कि जो उसकी राय हो, जो उस सहाबी का ख्याल, उसके मुताबिक कुरान उतरना, ये एक अलग चीज है। सहाबे कराम में ये शान सिर्फ और सिर्फ फारूक आजम की है। और कई आयतें हैं जो राय, जो कलिमात फारूक आजम ने हुजूर के दरबार में पेश किए, कई आयतें उन्हीं कलिमात में कुरान बन के उतरी। और जो राय फारूक आजम की थी, रब ने उसी राय के मुताबिक कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। जैसे ये खुतबा जो पढ़ते हैं, जुमे के दिन खुतबा पढ़ते हैं, उसमें जब फारूक आजम का जिक्र आता है तो आप अगर गौर से सुनते होंगे तो वो जुमले याद होंगे, होने भी चाहिए। मैं हमेशा दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ, हाल तो हमारा ये है कि हमारी भी उम्रें बसर हो गई, पढ़ते पढ़ते याद हमें भी नहीं हुआ, और आपकी भी उम्रें बसर हो गई सुनते सुनते, और वो बातें याद आपको भी नहीं हुई। अब इसे क्या कहा जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी महीने में 4 जुमे 4 बार सुना, अब हिसाब लगाइए साल में कितनी बार सुना। सुनते वही का वही है, कोई ऐसा खतीब बहुत कम होगा जो हर जुमे का खुतबा अलग दे, बल्कि खुतबा वही है और वही यानी उम्र भर वही चल रहा है। आप इससे ये न समझें कि हर जगह का हाल ये नहीं, हर जगह का हाल ही नहीं है। खुद मैंने भी ऐसे खतीब देखे हैं कि जो 12 महीने में हर जुमे में खुतबा अलग देते हैं, और जैसा महीना, जैसा मौका, जैसा माल, जुमे में वो खुतबा होता तो अरबी में है, लेकिन होता वो उसी हिसाब से, हर खुतबा अलग ही होता है। और ये जो आम खुतबा हमेशा पढ़ा जाता है तो बार बार सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, तो उस खुतबे में जब बात आती है फारूक आजम की, तो वहाँ फारूक आजम की शानें बयान की जाती हैं, तो वहाँ ये लफ्ज आता है, अल मुआफिक रायुहु लिल वहयि वल किताब, अल मुआफिक रायुहु बिल वहयि वल किताब। ये फारूक आजम के अलकाबात, खिताबात, नाम बाद में आता है, उससे पहले खतीब जो है हमेशा ये पढ़ता, हमेशा पढ़ता है। न हमने पूछा न किसी ने बताया इससे मुराद क्या है। अल मुआफिक रायुहु मतलब ये है कि ये वो उमर है, ये हजरत फारूक आजम है कि इनकी राय मुआफिक है, मुताबिक है अल्लाह की वही और अल्लाह के किताब के, यानी कुरान मजीद और उसमें उतरने वाली वही जो है, ये वही फारूक आजम की राय के मुताबिक उतर रही है। कई आयतें हैं जो राय फारूक आजम की थी और उसी राय पर अल्लाह ताला ने आयत उतार करके, और जो राय फारूक आजम की थी उसी को हमेशा के लिए रब ने बाकी भी रखा और हुक्म भी बना दिया, हुक्म भी बना दिया। मैं सिर्फ एक मिसाल दूं, एक मिसाल ही काफी है। ये जो हज और उमरा करने जाते हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे और सबको मौका मिले हसनैन के सदके में। भाई ये दिन है दुआओं को कबूल करवाने के, तो वहां जब जाते हैं तो बैतुल्लाह का तवाफ करके और फिर क्या करना है, जो गए हैं उनसे पूछें। भूल गए हों तो अलग बात है, और अगर न भूले हों तो फिर 2 रकात पढ़ते हैं तवाफ की। तवाफ करने के बाद 2 रकात, उसको कहते हैं तवाफ की 2 रकातें। कहीं भी पढ़ लें, और पहले भी पढ़ी जाती थी, हुजूर के जमाने में पढ़ी जाती थी। 7 चक्कर लगा के 2 नफिल पढ़ने हैं, और 2 नफिल पढ़ के और फिर जमजम पी करके और सफा मरवा की सही करना है। वो तरीका हज का, उम्रे का अपनी जगह पे। तवाफ के बाद 2 रकातें पढ़नी है। मेरे और आपके आका भी हैं, सहाबा की जमात भी है, फारूक आजम भी हैं, और जब हुजूर ने तवाफ फरमाया, सहाबा ने तवाफ फरमाया, तो उस मौके पे फारूक आजम ने ये अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, क्यों न हम मकाम इब्राहिम को
सजदे की जगह इन नफिल की जगह बना लें। जो मकाम इब्राहिम है, हम ये नफिल वहां क्यों न पढ़ें? बस इधर आपने राय को जाहिर किया, उधर रब ने आयत नाज़िल फरमा दी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि जहां मकाम इब्राहिम है उसी को नमाज पढ़ने की जगह बना दो। आज भी ये आयत चमक रही है और सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं राय फारूक आजम की थी और रब ने उसी राय के मुआफिक वही नाजिल फरमा दी, और जब वही उतरी तो वही रब का कलाम बन गया जो कयामत तक तिलावत किया जाता रहेगा, किया जाता रहेगा। तो ये वो अजीम हस्ती है कि इन पर इल्हाम होता था, इल्हाम। इसीलिए फारूक आजम का लक़ब है मुहद्दस। हुजूर ने फरमाया हर नबी की उम्मत में कोई न कोई मुहद्दस होता था, और मेरी उम्मत में हजरत उमर मुहद्दस है। एक है दाल की जेर से मुहद्दिस और एक है दाल के जबर से। जेर से अगर है तो कहेंगे हदीस बयान करने वाला, और अगर दाल पर जबर मुहद्दस है तो फिर उस मुहद्दस का मकाम ये है कि अल्लाह की तरफ से उस पर इल्हाम होता है और अल्लाह उससे कलाम फरमाता है। फारूक आजम की रूहानियत का मकाम ये था, और यही सबब है कि जब रूहानियत का मकाम इतना बुलंद था तो फारूक आजम की पानी पर भी हुकूमत थी, हवा पर भी हुकूमत थी, कायनात की आग पर भी हुकूमत थी, और ये बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं ये सब फारूक आजम के इख्तियार और कब्जे में थी। और ये बिल्कुल वाक़यात से साबित है, वाक़यात से साबित है। हुक्म दें आग को मानना पड़े, हुक्म दें जमीन को मानना पड़े, हुक्म दें तो यानी रुका हुआ पानी भी जारी हो जाए, हुक्म दें तो हवा मदीने से नहावंद तक हजरत उमर के पैगाम को ले जाए। ये चार बड़े वाक़े जो थे ना, मैंने चारों की तरफ इशारा कर दिया, और जिन खुश नसीबों को ये फारूक आजम की चार करामतें याद होंगी उनके जहन में ये बात जरूर आ चुकी होगी। तो फारूक आजम भी शान वाले, उस्मान गनी भी शान वाले। उस्मान गनी की सबसे बड़ी शान तो ये है कि ये हैं ज़ुन्नूरैन, और सारे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि कायनात में हजरत आदम से लेकर के और क़यामत की सुबह तक, और हजरत आदम से लेके और नबियों के नबी मेरे और आपके आका की जात तक किसी को ये शर्फ नहीं मिला और न मिल सकता है जो शर्फ हजरत उस्मान गनी को मिला। वो शर्फ क्या है? वो शर्फ ये है कि उस्मान गनी के निकाह में नबी की दो बेटियां आई, नबी की दो बेटियां शहजादियां उस्मान गनी के निकाह में। पहले जो नबी तशरीफ लाए उन्होंने शादियां की, उनकी बेटियां शहजादियां भी हुई, और उन्होंने भी उन शहजादियों की किसी न किसी से क्या किया, निकाह किया। उन्हें ये शर्फ मिला, उन्हें ये एजाज मिला, बड़ा मर्तबा मिला कि नबी की शहजादी जिसके निकाह में आ जाए, जाहिर बात है कायनात में अब उसके मकाम को कोई छू भी नहीं सकता। तो ये सब होता रहा, लेकिन किसी एक आदमी के निकाह में किसी नबी की दो साहबजादियां आए, यानी न पहले और न बाद में। ये शान सिर्फ सैयदना उस्मान गनी की है कि सिर्फ नबी ही नहीं, नबीयुल अंबिया सैयदुल अंबिया रब के महबूब कायनात के मालिक व मुख्तार की दो साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। कितना बड़ा शरफ है कि जिसने पूरी दुनिया के इंसानों में उस्मान गनी को सबसे अलग कर दिया। इसलिए आपका लक़ब है ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन। और ज़ुन्नूरैन का माना होता है दो नूर वाले, दो नूर वाले। अब ये दो नूर कौन है? एक बात अर्ज करता चलूं कि ये ज़ुन्नूरैन बोलते सब हैं लेकिन मानते सब नहीं है। बोलते हैं, जब हजरत उस्मान का जिक्र आता है तो वो बड़े शान से बोलते हैं उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामे कुरान और साहिब हया साहिब सखावत। आपकी शान बयान करते हुए अर्ज करते हैं ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। और दो नूर कौन है? तो दो नूर हुजूर की दो साहबजादियां। जाहिर बात है अगर साहिबजादी नूर न हो
तो फिर उस्मान गनी नूर वाला कैसे बने? साबित हुआ जब साहबजादी नूर है तो नबी बदरजे आला नूर हैं। जो मेरे आका के नूर के मुनकिर हैं उन्हें इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अल्लाह के हबीब तो नूर हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की औलाद भी नूर है। फातिमा नूर है, हजरत रुकैया नूर है, उम्मे कुलसूम नूर है, आप फातिमा नूर है, हुजूर के ये औलाद नूर है। और ये यहीं से साबित है उस्मान गनी जुन्नूरैन, दो नूर वाले। यानी और आज तक आपके मुबारक नाम के साथ ये लक़ब जो है बड़ी शान से बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, जिक्र भी किया जाता है। ये वो शर्फ है जो किसी को नहीं मिला। एक दूसरा शर्फ भी आपका, हया में उस्मान गनी जैसा कोई नहीं, हया में। और हया तो एक ऐसी चीज है कि उसके लिए तफसील जरूरी है कि हया कहते किसको है। हया ये हदीस पाक में मज़कूर है, हुजूर अपने काशाने में है, काशाने में आराम से घर में आदमी बेफिक्र जैसे रहता है, हुजूर बैठे थे और पांव की पिंडली से कपड़ा हटा था, कपड़ा थोड़ा सा हटा था। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? आने वाले ने कहा अबू बकर। मेरे आका ने फरमाया खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला, सिद्दीक़ अकबर आए, बैठ गए। फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? तो आने वाले ने कहा उमर। हुजूर ने फरमाया इजाजत दो। हजरत उमर भी आ गए और हुजूर जैसे पहले लेटे थे वैसे ही बैठे, जरा भी हरकत नहीं की, थोड़ा सा कपड़ा भी हटा था और आप उसी तरह आराम से तशरीफ फरमाए। फिर दस्तक हुई तो आपने पूछा कौन? तो जवाब आई उस्मान। जैसे ही आपने सुना उस्मान तो आप सीधे होकर के जलवा फरमा हुए, कपड़ों को दुरुस्त किया और फिर कहा अब दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, उस्मान गनी आए। जब तक मेरे आका ने चाहा तब तक ये हुजूर की बारगाह में बैठे रहे और जब वहां से वो सब तशरीफ ले गए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने पूछा कि मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा हुजूर आए आप उसी तरह बैठे थे, और फिर उस फारूक आजम आए आप उसी तरह, लेकिन क्या वजह है? उस्मान गनी जब आए तो आपने दरवाजा बाद में खोला, कपड़ों को दुरुस्त किया और आप बिल्कुल सीधे होकर के बैठे, तो आपने ऐसा क्यों किया? अब सुने मकाम उस्मान गनी, मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, यानी हुजूर ने फरमाया अला अस्तही मिन्हु मा यस्तही मिन्हुल मलाइका, औ कमा काल फरमाया आयशा जिस बंदे से आसमान के फरिश्ते हया करते हो मैं उससे हया न करूं। आपने इरशाद फरमाया कि उस्मान वो है कि जिससे आसमान के फरिश्ते नूरी मखलूक भी हया करती है, इसलिए वो इतने बड़े हयादार हैं, इसलिए मैंने हया उनके आने से पहले कपड़ा भी दुरुस्त किया और मैं संभल के बैठा। साबित हुआ हया का जेवर, ये शान सारे सहाबा में थी, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़कर अगर जोहरे हया किसी में कमाल पर था तो वो जात सैयदना उस्मान गनी की थी। और सखा में तो खैर कोई मिसाल ही नहीं। सखा में सैयदना उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 2 बार जन्नत खरीदी है। कोई ऐसा दूसरा? शायद ही कोई हो जिसे वाकया याद ना हो, सबको याद है। उस्मान गनी ने 2 बार जन्नत खरीद की, पूरी जन्नत हुजूर ने बेची, उस्मान गनी ने ले ली पूरी जन्नत। और ये बिल्कुल हदीसों से साबित है और इससे कई मसाले साबित हैं कि खालिक खुदा है, मालिक मुस्तफा हैं, जिसे चाहें जैसे चाहें जो चाहें अता फरमा दें। उस्मान गनी वो हैं कि जिन्होंने 2 बार जन्नत खरीदी। ये 2 का लफ्ज उस्मान गनी की जात में ज्यादा नजर आता है। जुन्नूरैन, 2 नूर वाले, 2 बार जन्नत खरीद की, 2 बार हिजरत फरमाई। अब ये बात आप अंदाजा फरमाएं, हिजरत भी 2 बार, जन्नत भी खरीद की 2 बार। और ऐसा नहीं कि ये जन्नत खरीद की थी उसी वक्त अपना माल खर्च किया था, नहीं, बल्कि उस्मान गनी ऐसे गनी थे कि आज तक कोई ऐसा गनी न हुआ न होगा। लेकिन उस्मान गनी ने कभी भी माल से मोहब्बत नहीं की, बल्कि दुनिया पर साबित कर दिया कि माल पर नाम जरूर मेरा आता है, लेकिन मैं भी मुस्तफा का हूँ, माल भी मुस्तफा का है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।